हेलो स्टूडेंट, आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं हिंदी और इंग्लिश एक साथ बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले अच्छे से देखना, इसके बाद मैं नोट्स अभी आप लोग को भेज दूंगा, फिर उसको नोट्स को कॉपी में क्या कर देना, ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, ठीक है, तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिर जाता है। इस गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी का पर इंग्लिश में देखते हैं तो क्या क्या होता है, देखो, व्हेन अ बॉडी इज थ्रो विथ एन इनिशियल वेलोसिटी दैट इन द डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, ठीक है, देन द बॉडी ऑफ ट्रेवल्स इन कर्व्ड पाथ, ठीक है, अ वर्टिकल प्लेन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट द सेम अदर पॉइंट। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ मोशन दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये तो अपने डिफिनेशन हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या मैं आप लोग को बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में क्या है, ये पत्थर है या फिर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो ऊपर फेंकने के बाद क्या होगा, ये सीधा जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इसमें फोर्स अप्लाइड होगा। जैसे ही यहाँ पे फोर्स जैसे जीरो हो जाएगा, तो जैसे ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक गया, अब यहाँ पे फोर्स जीरो होगा, तो ये क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, दैट इज द क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, जैसे फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल को अपन किक मारते हैं तो क्या होता है, ऐसे मोशन करते हुए यहाँ से अपन किक मारे, यहाँ से किक मारने के बाद क्या होता है, वो ऊपर जाते हुए, ठीक है, ऊपर जाते हुए किसी दूसरे स्थान पे गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं परवलयाकार मोशन भी जाता है, इस फॉर्म में जाता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखो, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम है। ठीक है, सपोज ये आपका एक कोई बंदा है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, तो थ्रो कर रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, पहले आपका एक्स एक्सिस में लॉन्ग के ऊपर उड़ गया, फिर ये जाते 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 फिर क्या हो गया, डायरेक्शन में ऐसा क्या हो गया, ये यहाँ से ऐसा मूव करते हुए ये पृथ्वी पे गिर गया। ठीक है, स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कहाँ पे गया, पृथ्वी पे गया, किसी अन्य प्लेस पे गया। ठीक है, तो ये सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपका एच डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, बोलते हैं वेलोसिटी आपका यू रहना चाहिए। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसमें वेलोसिटी रहेगा, वे वेलोसिटी क्या है, आपका यू रहेगा। ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, एक्सीलरेशन भी रहेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन भी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को जो ऊपर फेंकेंगे तो जितना भी फोर्स अप्लाइड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऊपर तक जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो आपका ग्रेविटेशन, आपका ग्रेविटी फोर्स रहता है ना अर्थ पे, उसके अकॉर्डिंग वो फॉल होना स्टार्ट होगा और कहाँ पे चला जाएगा, पृथ्वी के अन्य स्थान पे गिर जाएगा। इसी को आपका डिफिनेशन में बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो जो मोशन में उसके एजम्पशन क्या है और उसकी परिकल्पनाएं क्या है। तो ये बोलते हैं सबसे पहले, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कहाँ पे आपका फ्री स्पेस पे फेंकते हैं, तो वहाँ पे क्या, वायु का अवरोध आपका जीरो रहता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का वायु का अवरोध नहीं होता। ठीक है, इसी को बोला है देयर इज ए नो रेजिस्टेंस ड्यू टू द एयर। ठीक है, पहला एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन ये बोलते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन कहाँ पे फेंकते हैं, आपका इस फ्री स्पेस में फेंकते हैं या आकाश में फेंकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब फोर्स का अप्लाइड के कारण वो क्या है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ट्रेवल करेगा। फिर क्या होगा, वहां पे जैसे वहां पे फोर्स खत्म होगा, ठीक है, वो आपका अर्थ में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको ये सेकंड एजम्पशन में बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो तीन चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। वो क्या होता है, आपका मोशन ऑफ इक्वेशन, गति की इक्वेशन आप लोग को याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसमें वेलोसिटी होगा, उसमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज चेंजेस होगा, इस कारण अपन को मोशन आप क्या करेंगे, इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोशन ऑफ इक्वेशन, थ्री मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इसको देख लो। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, जब यहां से ऑब्जेक्ट को यहां पे थ्रो करेंगे तो ये किसी एंगल बनाएगा। सपोज ये एंगल कितना बना है, थीटा बना है। मैं पहले ही बताया हूं, जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जिसके साथ एंगल बनाता है, ठीक है, ये सपोज ये वेलोसिटी के साथ जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको मैं लिखूंगा यू कॉस थीटा इसके रिस्पेक्ट में, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाते इसको मैं क्या लिखूंगा, यू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं कौन से, वेलोसिटी u के साथ, तो इसको मैं लिख u cos थीटा, और यहाँ पे एंगल नहीं बना रहे, इसको मैं लिख दे u sin थीटा। ठीक है, इस वाले
इस वाले एक्सिस को बोलते हैं आपका हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है, थ्रू द एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये इसको आज अच्छे से देखना, क्योंकि कल से मैं धमाकेदार आप लोग का डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन है आपका 11, 12 था, आपका पीटी, पीएमटी, ट्रिपल IIT, JEE, नीट वगैरह सभी में काम आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अपन कल से डेरिवेशन को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना को अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू।